मंत्र क्रमांक 3। एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः। भूयसृष्ट्वा पतयस्ततेषः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः। भूयसृष्ट्वा पतयस्ततेषः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। श्रुति पुनः परमात्मा का वर्णन करते हुए कहती है कि अस्मिन् क्षेत्रे, इस क्षेत्र में, क्षेत्र का अर्थ है संसार, अनुभव का क्षेत्र। गीता में भी ये शब्द आता है, शरीर को आप क्षेत्र कहा, जगत को भी आप क्षेत्र कह सकते हैं, क्योंकि सारे अनुभव उनको इस संसार में ही होते हैं। तो कहते हैं इस क्षेत्र में, इस संसार में एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन्, भगवान ने एक एक जाल बनाया, एक एक जाल, और एक एक जाल के भी अनेक प्रकार हैं। जैसे एक ही वस्तु होती है, उसके प्रकार भी अनेक हो जाते हैं। एक ही आम है, आम के कितने प्रकार हैं। एक ही कपड़ा है, उस कपड़े के कितने प्रकार हैं। पेड़ है, एक जाति है, वनस्पति जाति, लेकिन उसमें अनंत क्या है प्रकार। तो बहुधा, एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन्। अब बोले जाल क्या चीज है, कौन सा जाल बनाया। या भाष्य में लिखते हैं, सूर नर तिर्यक आदिनाम सृजति जालमेकम्। ये जो अलग अलग प्रकार की योनियां है ना, योनियों को यहाँ क्या कहा है, जाल। सूरवत देव योनि, नर मनुष्य, तिर्यक पशु, और आदि शब्द से आप सारे प्राणी ले लीजिए, वनस्पति, पेड़ पौधे, कीट पतंग, यक्ष किन्नर गंधर्व नाग, जितनी ये योनियां हैं, एक एक योनि एक एक तरह का समझ लीजिए जाल है। जाल का क्या काम है, तो बोले वो बांध देता, फंसा देता है, अड़का देता है, अटक जाता है। तो हम लोग एक एक योनियों में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। जाल शब्द का यहाँ टिप्पणी में अच्छा किया कि जालम कर्म पर लक्षणम बंधम। जाल क्या है, तो बोले कर्म फल से मिली हुई जो भी योनि है वो क्या है, बंध। जो योनि है वही जाल। कर्म के फलस्वरूप एक एक योनि आगे और फिर उसमें वो बंधा हुआ। तो ये बंधन हमको प्राप्त हुआ, और ये बंधन बना रहेगा जब तक हम परमात्मा को समझेंगे नहीं,
जानेंगे नहीं। तो भाई जाल है। अच्छा, एक तो हमारे पूर्व कर्मों के कारण ये उनको बंधन मिला। दूसरा क्या है, इस व्यक्ति ने अपने से खुद और बंधन बना लिया, अपने से जाल को और फैला दिया। प्रयत्न तो ये करना चाहिए कि जाल से हम कैसे छूटे। अब ये मनुष्य ने जितना बनाया है, आप देखिए आजकल ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, ये भी एक तरह का क्या है, जाल ही है। उसमें लोग ऐसे फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। अब ये तो भगवान ने नहीं, हमने, हमारी देन। मनुष्य ने कहा यदि आप क्रिएटर हो, रचनाकार हो, तो हम भी थोड़ी कोई कम है, हम भी तो हम फंसे हुए हैं जाल में। जैसे मछली फंस जाती है, ऐसे हम लोग भी जाल में फंसे हुए। इतने बड़ा अच्छा कहा, ये जो इंटरनेट है ना, नेट मतलब जाल, अंग्रेजी में क्या होता है, नेट। तो कहते हैं मछलियों को जब आदमी ने पकड़ा तो मछलियों ने शाप दिया मनुष्यों को, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम लोग भी जाल में फंसोगे। कई बार मैंने सुना है, इसलिए सब आदमी अब नेट में फंसे हुए। कहीं भी जाते हैं तो पहले पूछते इंटरनेट है, वाईफाई है। तो मेन ये मनुष्य ने बनाया हुआ जो अहम मम, ये जो दो वृत्तियां हैं, ये आदमी ने बनाई है, मैं मेरा। एक होती है ईश्वर सृष्टि और एक होती है जीव सृष्टि। सूर्य, चंद्र, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ये आदमी ने नहीं बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया। लेकिन इसमें जो अहम मम का भाव डाल के अपने आप को फंसा लिया, ये हमने बनाया। तो यहाँ पर कहते हैं एक एकम जालम, ये एक एक योनि, एक एक शरीर, एक एक जन्म, एक तरह का जाल। पहले परमात्मा का एक नाम आया है, जालवान। तीसरे अध्याय का पहला मंत्र आप पढ़ें, जालवान। जालवान मतलब जाल वाला। जैसे हम क्या बोलते हैं, धनवान, गुणवान, जैसे भगवान का नाम है जालवान, इसमें आया तीसरे है ना, पहला मंत्र। तो हाँ, तो जैसे वो मछुआरा जाल फैलाता है, लेकिन वही मछलियां पकड़ फंसती है जो उस मछुआरे के पैर से दूर, जानते हैं, जो उस मछुआरे के पैर के आसपास है, वहां तो जाल है नहीं, तो इधर फेंका हुआ है। पैर के आसपास मंडराने वाली मछलियां बच जाती। रामकृष्ण परमहंस ने एक उदाहरण दिया, कहा इसी तरह भगवान के पैर के आसपास यदि आप मंडराते रहो तो इस जाल से बच जाओगे, माया रूपी जाल से। इसलिए भगवान भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, हमारे हित के लिए बोलते हैं, नहीं तो फंसोगे। जितना मेरे से दूर जाओगे उतना फंसोगे। तो बोले एक एकम जालम बहुधा नाना प्रकारम कुर्वन् सृष्टि काले। सृष्टि होती है तो तरह तरह के सारे जाल बिखरे हुए हैं, समस्त योनि, समस्त विषय। अब कहते हैं जब प्रलय काल होता है तो फिर संहार होता है। अस्मिन् क्षेत्रे संहरति एष देवः, यही देव क्या करता है, संहार करता है, इसको विलीन कर देता है। जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है और अपने में फिर क्या लीन कर देती है। उपनिषद में यही उदाहरण आया, यथोर्णनाविसृजते गृह्णते च। भगवान मकड़ी की तरह और जाल
एक खुद फंसता नहीं, जैसे मकड़ी खुद फंसती नहीं है। जीव लोग फंस जाते हैं इस माया जाल में, लेकिन वो आया कहां से? पूरा जाल उसी से। लीन कहां होगा? उसी में। अब लीन हो गई ये सृष्टि, तो बोले वो हमेशा के लिए सृष्टि लीन हो जाती है क्या? बोले नहीं। भूय सृष्ट्वा पतय तथेशः, अगली सृष्टि हो। ध्यान से सुनना, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह सृष्टि एक बार बनी नहीं है, अनंत बार ये सृष्टि बनी है और ये बनती रहेगी, चलती रहेगी। यथा पूर्वम अकल्पया, बार बार ये सृष्टि लीन होती है, व्यक्त होती है, लीन होती है, व्यक्त होती है। कई लोगों को लगता है कि दुनिया पहली बार ही बनी है और बस खत्म हो जाएगी। ये दुनिया वाली खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर नई सृष्टि है। अब अपने हिंदू लोग तो बिल्कुल आराम से कहते हैं अगले जन्म, अगले जन्म। इस जन्म में तो स्वामी जी संभव नहीं है, शिविर अटेंड करना बहुत व्यस्त है। अगले जन्म में तो जैसे व्यष्टि का जन्म होता है, ऐसे समष्टि का भी जन्म। ये सारी समष्टि अव्यक्त हो जाती है, तो सारे जीवों के कर्म के फल सारे जीव भोग लेते हैं। अब किसी भी जीव को इस समय फल भोगने के लिए बचा है। अब ये सब टेक्निकल पॉइंट है। तो समष्टि क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। फिर समष्टि जीवों के जब कर्म परिपक्व होते हैं, फल देने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर नई सृष्टि होती है। उसमें ये जीव अपने अपने फल भोगते हैं और ये सिलसिला चलते रहता है। फल भोगते हैं, लेकिन फिर भोगते समय अनेक वासनाएं या संस्कार बना देते हैं, तो उसको भोगने के लिए फिर अगला जन्म, फिर अगली सृष्टि। अव्यक्त निधनान है, व्यक्त अव्यक्त। जैसे व्यष्टि जीवन में रोज होता है, दिन भर के अपने कर्म है, आज जो भी कर्म हमको करने थे और भोगना था वो भोग लिया। अब कुछ बचा नहीं, तो हम सुषुप्ति में चले जाते, नींद में चले जाते, और अगले दिन फिर अब अपने तो संचित कर्म है ना, हर दिन थोड़े थोड़े भोगते जाते हैं। परिपक्व होते हैं नींद में, फिर सुबह उठ के आज के जो फल है वो भोगते। तो कितने बार हम उठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, सोते हैं। जागृत सुषुप्ति, ये बिल्कुल सृष्टि की तरह ही है। व्यष्टि जीवन में जैसे होता है समष्टि। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं भूयः, पुनः, फिर से, पुनः पुनर्ये लोकानां पतयो मरीचादयः तान् सृष्ट्वा। फिर से इस सृष्टि में अलग अलग योनि के लोग पैदा होते हैं। यानी मरीचि आदि ऋषि है, फिर इंद्र आदि देवता है, फिर ऋषि मुनि है, मनुष्य है, पशु है। यथा पूर्वस्मिन् कल्पे सृष्टवान, जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि हुई थी वैसे ही फिर होती है। देखिए, एक होती है जाति और एक होता है व्यक्ति। ध्यान से सुनिए, जाति बनी रहती है, मनुष्य जाति, पशु जाति, अगले सृष्टि में भी जातियां बनी रहेगी। वनस्पति जाति, पशु जाति, देव जाति। लेकिन उसमें जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, वो हो सकता है मुक्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्त हो जाए, लेकिन दूसरे मनुष्य तो बने रहेंगे। तो मानव जाति रहेगी, उसमें जो एक एक मनुष्य है, एक एक जीव अपने ज्ञान के द्वारा अपने आप को क्या कर सकता है? मुक्त कर सकता है। उसको तो व्यक्ति, तो सृष्टि चलती रहती है, उसमें जातियां बनी रहती है, लेकिन इंडिविजुअल एक व्यक्ति बद्ध होता है, मुक्त होता है।
जैसे ट्रेन चलती रहती है, उसमें कुछ लोग उतर जाते हैं, मुक्त हो गए, स्टेशन आ गया, लेकिन दूसरे पैसेंजर तो चलिए। जैसे प्रवचन चलते रहता है, कुछ लोग उठ के चले जाते हैं, मुक्त हो जाते। तो ये सृष्टि में जाति तो कॉमन है, इंडिविजुअल व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से छूट जाता है। तो इस तरह ये सृष्टि का चक्र चलते रहता है। और इस सृष्टि का कर्ता धर्ता नियामक कौन है? तो बोले वही देव, वही महात्मा, भगवान को फिर महात्मा। फिर कहते हैं यहाँ परमात्मा, इसका प्रकाश सब जगह व्याप्त है, इसकी चेतना, इसकी शक्ति, इसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। उसको दिखाने के लिए एक उदाहरण लेके बताते हैं चौथे मंत्र में। सर्व दिशा ऊर्ध्वमदश्च तिर्यक् प्रकाशयन् भ्राजते यद्वनड्वान् एवं सदेवो भगवान् वरेण्यः यो निस्वभावानधितिष्ठत्येकः यो निस्वभावानधितिष्ठत्येकः। यहाँ पे एक शब्द है अनडवान। ये अनडवान होता है सूर्य के लिए, दूसरी पंक्ति का आखिरी शब्द अनडवान। अनडवान होता है सूर्य। बोले देखिए, जो सूर्य जब उदित होता है तो उसकी किरणें चारों दिशाओं में, बल्कि 10 दिशाओं में फैल जाती है। तो सर्वा दिशा, कितनी दिशाएं हैं? कुल मिला के 10 दिशाएं। नाम जानते हैं? 4 तो मालूम, बचपन में हम लोग पढ़ते थे। चारों दिशाओं के नाम याद रखना है। तो न्यूज, न्यूज मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। न्यूज़पेपर में न्यूज चारों दिशाओं की खबर आती है, इसलिए पेपर को क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर। तो 4 तो ये दिशाएं हैं। उसके अलावा कैसी है? तिर्यक, 2 दिशाओं के बीच में मध्य दिशा, ईशान्य, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय, ये 4 बीच की। और ऊपर और नीचे, ऊर्ध्व और अधः, 10 दिशा। ये हमेशा होता है 10 दिशाओं में इनकी कीर्ति फैल रही है, दिगंतर में। तो सूर्य का प्रकाश सारे दिशाओं में फैल जाता है, तो सारी चीज प्रकाशित हो जाती है। बोले एवं, इसी प्रकार से, एवं सदैवो भगवान वरेण्य। बोले इसी तरह जो भगवान है, परमात्मा है, उसकी भी जो चेतना है, उसका भी जो प्रकाश है, ज्ञान है, शक्ति है, प्रभाव है, जो बोलना है, वो सब जगह व्याप्त है। नरक में भी है, स्वर्ग में भी है, ब्रह्मलोक में भी है, पाताल में भी है। एक कोना उसने छोड़ा नहीं है, हर जगह कब्जा किया हुआ है। तो सदैव। और यहाँ लिखते हैं भगवान, देव के लिए एक शब्द है भगवान, जो बिल्कुल हम लोग रोज के व्यवहार में उपयोग करते हैं। भगवान का क्या अर्थ है? तो षड ऐश्वर्य संपन्न जो है वो है भगवान। इसके बाद 6 चीजें हैं। 6 चीजें हैं
और वो भी अनंत मात्रा में, उसको कहते हैं भगवान। भग मतलब षड ऐश्वर्य, 6 भाग्य, 6 संपत्ति जो भी कहते हैं। भगवान जैसे धनवान मतलब धन वाला, भगवान मतलब भग वाला, गुणवान गुण वाला, ये वतु प्रत्यय वान। पारसी लोगों में भी ऐसे सरनेम होते हैं, बाटली वाला, लोखंड वाला, दारू वाला। ऐसे ही भगवान क्या है, भग वाला भगवान। 6 चीजें क्या है, तो विष्णु पुराण में श्लोक आया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य। बोले जिसके पास धर्म है, ऐश्वर्य है, समृद्धि, जिसके पास श्री है, लक्ष्मी, धन, जिसके पास यश है, कीर्ति, जो बड़ा कीर्तिवान। 5वीं बात, जो वैराग्य से संपन्न है, आसक्त नहीं होगा, विरक्त, वैराग्य। और 6ठी बात, जो मुक्त है, मुक्त उसका स्वरूप, वो कभी बंधन में आता है। ये 6 चीजें जिसके पास है वो भगवान कहलाता है। धर्म, ऐश्वर्य, श्री, कीर्ति, वैराग्य, मोक्ष। किसी ने जब ये सुना तो उसने कहा, स्वामी जी ये तो हम लोगों के पास भी, हम भी थोड़ा धर्म करते हैं, हमारी भी कीर्ति है, हमारे पास भी धन है, और हम भी थोड़े से विरक्त है, इसलिए शिविर में आ जाते हैं, 7 दिन की विरक्त। तो ये सब चीजें तो हमारे पास भी है, लेकिन वहां पे एक शब्द है समग्र। समग्र मतलब अनंत मात्रा है। हम लोगों के पास सब चीज है, नो डाउट, लेकिन कितनी? जैसे एक तो सूर्य और एक है जुगनू। अब जुगनू कह रहा है हमारे पास भी तो लाइट है, अब उसके पास कितनी लाइट है? तो हम लोगों के पास थोड़े थोड़ा, जैसे 0 वाट का बल्ब होता है कि नहीं, और 1000 वाट का। तो अनंत मात्रा में जिसके पास है सब, उसको कहते हैं भगवान। तो भगवान सर्वव्यापी है, उसका प्रभाव सब दूर है। जैसे सूर्य एक जगह रहता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे पृथ्वी पर है, एक जगह उसके प्रभाव से क्या होता है, पेड़ पौधे वृद्धि को प्राप्त होते हैं, पशु पक्षी सब सुबह उठते ही जो है अपना घर छोड़ के, घरौंदे छोड़ के, घोंसले छोड़ के निकलते हैं। किसका प्रभाव है? सूर्य। सबसे आखिरी में आदमी भी उठता है धीरे से, पक्षी पहले ही उड़ जाते हैं, सूर्य उठाता है, जागो जागो। तो उसका प्रभाव सब दूर कहने का, जैसे मोमबत्ती एक जगह है लेकिन उसकी किरणें सब दूर, ऐसे ही परमात्मा का भी प्रभाव सब दूर व्याप्त है। और वो कैसा है तो बोले वरेण्यम। वरेण्यम कई बार ये शब्द आ चुका है। वरेण्य मतलब वर्णीय, वर्ण करने योग्य, चुनने योग्य। दुनिया में हजारों चीजें हैं, आप किसको चुनते हैं? जैसे वो स्वयंवर होता है तो एक कन्या जो है माला लेके घूमती, अनेक राजकुमार बैठे हैं, एक के गले में वो क्या माला डाल देती है, उसको जैसे वर्ण कर लिया। तो यहाँ बहुत सारे विषय जो है मानो कि राजकुमार है, सब बन ठन के बैठे, हम लोग उन्हीं के गले में डाल, भगवान बेचारे कोने में बैठे हैं। तो नचिकेता कहता है कि वरस्तु में वर्णीय है, मेरे लिए तो परमात्मा ही वर्णीय है। तो ऐसा जो वास्तव में जिस
जिसका वर्णन करना चाहिए, चुनना चाहिए, जिससे जुड़ना चाहिए, वो आप। और योनि स्वभावान अधितिष्ठति एकः, बोले आप सारे पृथ्वी आदि जितने ये तत्व है उन सबके आप कारण हैं और आप सबका नियमन करते हैं। सबके भीतर बैठकर आप नियमन करते हैं। आपके कारण पृथ्वी घूम रही है, आपके कारण सूर्य चमक रहा है। सारे नियम यहाँ पर व्याप्त है। कई बार कहा है, बोले नियम किसके हैं, किसने बनाए, कौन उनका संचालन कर रहा है, एक जीव तो कर नहीं सकता। तो बोले एक अनंत अचिंत्य अनिर्वचनीय शक्ति मानना पड़ता है। लोग बोलते हैं तो नेचर है, नेचर प्रकृति है। अरे भाई प्रकृति लेकिन किसकी है? लोग क्या बोलते थे, नेचुरल है, ऑटोमेटिक। हाँ एक ऑटोमेटिक हो रहा है, इसके पीछे और किसी को मानने की कोई जरूरत है? अरे भाई ऑटोमेटिक बनाया किसने? कई मशीन होती है वो ऑटोमेटिक बनाती है। ऑटोमेटिक मतलब स्व संचालित, लेकिन उस स्व संचालित बनाने वाला कोई तो भी होता है ना। रोबोट बनाए, रोबोट। अब आपको जाने की जरूरत नहीं, फैक्ट्री में रोबोट ही सब काम करे, लेकिन रोबोट बनाने वाले तो आप है ना। वो ऑटोमेटिक काम करेगा, ये प्रोग्राम किसने फीड किया है उसमें? प्रोग्राम मतलब सारे क्या संचालन विधि जो भी। तो इसलिए केवल ये जड़ सृष्टि ही अंतिम ऐसा नहीं, इसके ऊपर एक शासन है। अच्छा, इसमें वेद तो प्रमाण है ही, ज्ञानियों का अनुभव भी है और तर्क से भी सिद्ध होता है। नास्तिक लोग ये सब सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कि पृथ्वी आदि का जो स्वभाव है उसका नियमन भगवान करता है। और फिर सब अग्नि है, जल है, नदी है, पहाड़ है, सबका एक स्वभाव बनाया है। किसने बनाया है? वैज्ञानिक लोग ये तो बोल सकते हैं कि वस्तु नीचे गिरती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन ये किसने बनाया और ऐसा ही क्यों बनाया? इसका जवाब नहीं है। ये ऐसे ऐसे होता है, ये ठीक है, बट हुआ है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए मानना पड़ेगा। इसलिए देखो अगले मंत्र में फिर लगभग इसी विषय का विस्तार है। यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयते येज्यः सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठत्येकः गुणाश्च सर्वान् विनियोजयेत्यः गुणाश्च सर्वान् विनियोजयेत्यः। कहते हैं विश्व योनि, जगत भगवान का नाम है विश्व योनि, विश्व का कारण है। पहले भी आपको हमने निवेदन किया है, एक एक वस्तु का कारण तो हम थोड़ा बहुत पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन समूचे जगत का कारण है ना। एक एक डॉक्टर जो होता है एक एक बीमारी का कारण पकड़ लेता है। वैज्ञानिक लोग एक एक घटना का कारण थोड़ा बहुत जान लेते हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का कारण। इसलिए उपनिषद में एक शिष्य प्रश्न ही करता है, कुतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये सब कहां से आया? ये आप यहाँ लिखते विश्व योनि, जो कारणभूत है वो क्या करता है? परमात्मा स्वभावं पचति,
एक एक वस्तु का स्वभाव बना देता है, निष्पन्न करता है। अग्नि का स्वभाव उष्ण है तो शक्कर का मीठा है, तो नींबू का खट्टा है। अब ये आदमी तो स्वभाव बनाया नहीं, आदमी इसका आनंद लेता है। ये भगवान ने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई है, इसलिए वो गुरु जी ने अपने कमेंट्री में अच्छा लिखा है कि भगवान बहुत अच्छा रसोईया है, अलग अलग आइटम मिला मिला के बना है। ये सृष्टि मतलब क्या है, भोग्य है, तरह तरह के रूप रंग स्वाद सब बनाया है। भगवान जान को हम लोग का ख्याल है कि इनको वेराइटी चाहिए, एक ही तो मिठाई नहीं खाना, थोड़ा तीखा भी चाहिए, केवल तीखा नहीं, खट्टा भी चाहिए। हर तरह की चीजें यहाँ बनाई है, हर तरह के स्वाद। वो किसी ने कहा कि भगवान ने सब लोग के रक्त का समूह अलग अलग क्यों बनाया है, ब्लड ग्रुप सबका अलग अलग होता है, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, तो बोले अलग अलग ब्लड ग्रुप इसलिए बनाया है ताकि मच्छरों को अलग अलग फ्लेवर मिले, उनका भी क्या रखा है। तो इतनी विविधता है यहाँ, इतना नाना, बोले आम भी तरह तरह के, आम का सीजन एक ही तरह के आम नहीं है, बोले नया आम, अलग आम है। हर फल फूल में आते, तो पचती स्वभाव सबका वो निष्पन्न करता है। और पांचाश्च सर्वान परिणाम, ये जो चीज परिणमित होने वाली है, बदलने वाली है, उनको वो बदलते रहता है। मतलब हर चीज में परिवर्तन होते रहता है। इस सृष्टि का स्वभाव ही क्या है, परिणमित होना। पाक योग्यान पाच्यान, सारी चीजें बदलने की योग्यता रखती है। तो ये कौन बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है, परिणमन किसको कहते हैं। तो बोले ये परमात्मा की अध्यक्षता में, अधिष्ठानता में, संचालकत्व में वो क्या हो रहा है, ये सब चल रहा है। पंचभूतों के स्वभाव उन्होंने बनाए हैं और उनको कहा करो। गीत तैत्तरीय उपनिषद में बड़ा अच्छा है, भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, भीषास्माद् अग्निश्चैन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। ये बड़ा मजेदार वर्ड है। एक ऋषि जो है वो सारे जगत को देख के एकदम बोल रहा है, बोले देखो हवा चल रही है, सूर्य उदित हो रहा है, अग्नि गर्म है, ऊपर ऊपर ही चल रही है, मृत्यु जो है लोगों के पास जा जाके पकड़ पकड़ के उनको लेके आ रहा है। बोले ऐसा लगता है मानो कि इन सबके पीछे कोई तो भी बैठा है जो डंडा लेके सबको कहता है सूर्य तुमको उदित होना है, नदी तुमको बहना है। आखिर क्यों ये सब चल रहा है? जैसे कोई स्कूल है या कोई ऑफिस है, वहां सब चीज व्यवस्थित चल रही है, क्यों? कोई तो भी एक बॉस है ना, उसकी अध्यक्षता में उसने आदेश दिया हो। स्कूल में आप देखते खूब हल्ला हो रहा है, बच्चे हा हू कर रहे हैं, इसका मतलब वहां शिक्षक नहीं है। शिक्षक आते सब मुंह पे उंगली। तो अब ये सृष्टि में इतने नियम चल रहे हैं, तो लगता है कोई एक पीछे नियामक। भाई भारत का संविधान बना, अनेक नियम बनाए गए, तो एक कमेटी बनाई गई ना, उन्होंने ये नियम बनाए। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि एक है जिसने नियम बनाए, यमराज जी को डिपार्टमेंट दिया है कि आपको पकड़ पकड़ के जीवों को लाना है, योनियों में डालना है अलग अलग, और जैसा उसका कर्म है तदनुसार, और किसके क्या कर्म है उसका हिसाब किताब वो रखता है यमराज।
उसका एक असिस्टेंट है चित्रगुप्त, जो गुप्त रह के चित्र लेता है और सब नोट करते रहता है। इसने इतनी माला जप की, इसने इतना विष्णु सहस्त्रनाम किया, इसने इतना किया, इसको इसी ओर मिला। इसने अच्छा तो किया है लेकिन बीच में गड़बड़ भी किया है, इधर डालो। तो हिसाब किताब को प्लस माइनस देखता है। हिडन कैमरा होता है कि नहीं, हिडन कैमरा या सीसीटीवी, भगवान के पास भी इस तरह यथा कर्म यथा सुखम, जैसा उसके कर्म है तदनुसार। तो ये विभाग किसके पास है? यमराज के पास है, चल रहा है, कर रहा है। तो अलग अलग क्या शक्तियां हैं, ये अलग अलग देवताओं के पास, उसके द्वारा वो संचालन करता है। फिर गुणाश्च सर्वान विनियोजयेत्य, गुणों को भी वो क्या करता है? नियमित करता है, नियुक्त करता है। गुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों का भी स्वभाव है। हाँ, जैसे सत्वगुण का स्वभाव क्या है? शुद्धि। सत्वगुण का स्वभाव है तेजस्विता। जब आप सात्विक होते हैं तो बुद्धि कैसी होती है? तेज। 14वें अध्याय का है, तो सारी इंद्रियों में क्या प्रकाश होता है, मतलब हम ठीक से सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, क्या होता है? फ्रेश होते हैं। सत्वगुण, तो सत्वगुण का गुण क्या है? तो बोले ज्ञान, हाँ, तेजस्विता, सर्वेंद्रियाणि प्रकाश उपजायते। 14वां अध्याय पर। रजोगुण का क्या लक्षण है? तो बोले जब क्रियाशील हम, रजोगुण को भगवान ने बनाया, तुम्हारा एक ही काम है, लोगों को एक्टिव रखना, सक्रिय रखना। सब में रजोगुण थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, इसलिए सब लोग दौड़ रहे, भाग रहे हैं। फिर भगवान को दया ही, बोले ये काम कर करके थक जाएंगे तो इनको सोना भी तो चाहिए, तो थोड़ा तमोगुण डालो। तमोगुण को कहा इनको सुनाओ। क्या सुंदर है, सिस्टम बड़ा अच्छा है भगवान। अब इनका उपयोग करना चाहिए वास्तव में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण का तो उपयोग करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण का भी करना है। तो इस तरह भगवान इस पूरे सृष्टि को, जो कि त्रिगुणात्मक है, उसका नियोजन करता है। सबको एक एक काम दे दिया है, सबका एक एक स्वभाव बना दिया है। वो अकेला ही सब कुछ कर ले जाता है। इस तरह बार बार वर्णन आ रहा है, नियमन करता है। देखो ये पॉइंट आया है। पीछे आपने देखा परमात्मा विद्या और अविद्या का अधिष्ठान है, ये पॉइंट है। ज्ञान अज्ञान का आधार है ना। एक एक बार बार हम रोज बता रहे हैं। यह नियामक है, संचालक है, ये यहाँ जो विषय है वो बताया। अब यहाँ पे इस विषय का मानो कि उपसंहार करते हैं। जो ये परमात्मा की चर्चा कब से चल रही है, पिछले अध्याय से, यहाँ पे उसका उपसंहार छठे मंत्र में। तद्वेद गुह्योपनिषत्सु गूढ़म् तद्ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम् ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदुः ते तन्मया अमृता वै बभूवुः। बोले जो उपनिषद ने जिस विषय का वर्णन किया वह विषय है परब्रह्म, परमात्मा। तो वेद जो है, वेद का गुह्य भाग, गुप्त क्या कहते हैं, अंतिम भाग उपनिषद। तद वेद गुह्य उपनिषत्सु गूढ़म्। वेदों के जो गुह्य भाग है, गुह्य भाग का मतलब है कि इतने जल्दी से समझ में आने वाले नहीं है उपनिषद, गूढ़ है। आप सब लोग कह ही रहे हैं बहुत गूढ़ है, कठिन है, कठिन ही है वो। तो इसलिए
सुन के ही वो समझ में आते हैं। तो बोले उपनिषद में जो गूढ़ विषय है, जो परमात्मा है, जो कि अत्यंत सूक्ष्म है, उसका वर्णन किया है। वो वेद वेद्य है, वेदों के द्वारा जानने योग्य है, वेदों में इसका वर्णन है। अब ऐसे इस वेद वेद्य परमात्मा को अनेक लोगों ने जाना है। किन्होंने जाना है? तो बोले ब्रह्मा वेदते, ब्रह्मा जी ने जाना। आदि देव, सबसे प्रथम देव ब्रह्मा जी। ब्रह्मा देवानां प्रथम संभव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भोक्ता। तो ऐसे ब्रह्मा जी ब्रह्म को जानते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी भी ध्यान से सुनना, आचार्य है ना, ब्रह्म विद्या के आचार्य है। ब्रह्मा जी के बाद इंद्र आदि देवता ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं। ब्रह्मलोक में भी क्लास होती है सुबह 7:30 बजे। ब्रह्मा जी वहां पे वेदांत पढ़ाते हैं। तो ब्रह्मा जी श्रोत्रिय ब्रह्म ऋषि हैं। ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम, जो योनि है जगत की, ईश्वर या ब्रह्म, उसको वो जानता है ब्रह्म। और केवल ब्रह्मा जी नहीं, ये पूर्व देवा ऋषयश्च तद्विदु, पूर्व में अनेक ऋषि लोग हुए, उन्होंने इस पुरातन देव को जाना है। देखो पूर्व देवा का अर्थ क्या है? ऐसा भगवान जो पुरातन है, पूर्व पहले। आप जानते हैं सबसे पुरानी चीज इस दुनिया में कौन है? कौन सी वस्तु सबसे पुरानी? परमात्मा। हो क्या उससे पुराना कौन हो सकता है? अरे बोले हम समझे कि कोई आप वस्तु बोल रहे हैं। सबसे पुराना, इसलिए सबसे बूढ़ा कौन है? लेकिन बूढ़ा होते हुए भी नया है, इसलिए पुराण, पुरा अभिनव। उसके पहले कुछ नहीं। देखो पुराना मतलब क्या? पहले। तो और पहले होगा तो और पुराना, और पहले होगा तो और पुराना। तो आप जाइए, सबसे पुरातन परमात्मा है। जो देव पूर्व में है, उसको जाना ब्रह्मा जी ने और ऋषियों ने। ऋषयश्च वामदेव आदय, भाष्य में वामदेव आदि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि है, विश्वामित्र ऋषि, कपिल ऋषि, इन सारे ऋषि मुनियों ने जाना। तद्विदु, और वो जानकर क्या हो गए? अमृता ते तन्मया अमृता वै बभूवुः, बहु मतलब हो गए, अमृता अमर हो गए, जानकर अमर है। तो किसी ने कहा कि हाँ पुराने जमाने में तो सब हो सकता था, अब क्या? तो कलयुग है, अब कौन जानेगा? अब तो लोग दूसरी चीजों में आ सकते हैं। तो यहाँ भाष्य में अच्छा लिखा है कि पूर्व के लोगों ने जाना है, लेकिन इसी प्रकार तथा इदानीन्तनः अपि तमेव विदित्वा अमृतो। बोले कि इतिहास की बात नहीं है, इदानीन्तन मतलब आज भी यदि हम ठीक से साधना करें तो हम भी जान सकते हैं। आशा की किरण है। ऐसा नहीं कि पहले सतयुग था तो सब लोग जान लिए, नहीं। कलयुग में भी कितने ब्रह्मज्ञानी लोग हुए। और अपने गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज जी ब्रह्म, तपोवन जी महाराज, शंकराचार्य जी, कितनी लंबी लिस्ट है। स्वामी शिवानंद जी महाराज, शंकराचार्य जी की पूरी क्या है? परंपरा। इसलिए गीता में लिखते बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भाववान्, अनेक लोगों ने मुझको जाना है, तो हम भी जान सकते हैं। तो इदानीन्तन, अभी भी साधक लोग इस समाज में है, संत लोग हैं। लोग कहते हैं अब तो अधर्म बढ़ गया है, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार। लोग क्या कहते हैं? अब भगवान के आने का समय हो गया है।
गुरुदेव से किसी ने कहा कि भगवान का आने का समय हो गया। गुरुदेव ने कहा अभी इतना अधर्म नहीं बढ़ा है, अभी के लिए हम लोग काफी हैं। मतलब साधु संत महात्मा धर्म को बचाए हुए हैं। आप जरा कल्पना कीजिए, समाज में यदि संत न रहे तो ये धारा, ज्ञान की धारा तो आज भी है। ऐसे ज्ञानी लोग तो पहले हुए, आज भी है, आगे भी रहेंगे। ये भी मैंने कहा ना, जाति और व्यक्ति, तो ज्ञानियों की भी जाति तो रहेगी ना, व्यक्ति अलग हो जाएगा। ये व्यक्ति ज्ञानी होगा, वो व्यक्ति होगा। यदि हम इस जन्म में नहीं हुए तो अगले जन्म में। तो इस तरह पूर्वे ऋषयः तद्विदुः, ऋषियों ने जाना और अमृत हुए, आज भी होते हैं। तो यहां तक देखिए, ये विषय जो चल रहा था, परमात्मा का सारा वर्णन हो रहा था। अब वर्णन आगे जो हो रहा है वो जीव का हो रहा है। ध्यान से सुनिए, हमारा आपका वर्णन जीव। इसलिए हम लिखते हैं भाष्य में, एतावता तत्पदार्थ उपवर्णितः अथ इदानीं त्वं पदार्थम उपवर्णयितुम उत्तरे मंत्रा प्रस्तुयन्ते। वेदांत में दो शब्द आते हैं, एक होता है तत्, एक होता है त्वम। तत् का अर्थ होता है ईश्वर, त्वम का अर्थ होता है जीव। तत्त्वमसि महावाक्य में था। तो बोले अभी तक तत् का तो वर्णन हुआ, तत्पद का जो अर्थ था ईश्वर, उसकी चर्चा। अब त्वम मतलब जीव की चर्चा है। मुझे बताइए जरा हमारे बारे में क्या है, सुनिए। गुणान्वयो यः फलकर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव सचोपभोक्ता स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः। अब बोले ये जो जीव है, देखो एक है शरीर और इस शरीर में बैठा हुआ जीव है। शरीर दिखता है, जीव दिखता है, लेकिन जीव ही शरीर का संचालक है। गीता में इसी को बोला देही, आपको पहले बताया था। एक है देह और एक है देही। शरीर है शरीरी। अब ये जीव की क्या कहानी है, तो अब ये पूरा वर्णन है। बोले गुणान्वयः यः फल कर्म कर्ता। ये क्या है, गुणों से संबद्ध है। जीव जो है गुणों से संबद्ध है, त्रिगुणों से संबंधित है। इसलिए कोई सात्विक जीव है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है क्या? और गुण का अर्थ सद्गुण दुर्गुण ये भी लगा लीजिए। कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई गड़बड़ व्यक्ति है, कोई पापात्मा है, कोई पुण्यात्मा है। ये जीवात्मा के सारे नाम है। ध्यान से सुनना, जीवात्मा के नाम क्या हुए? पाप कर रहा है तो पापात्मा, पुण्य कर रहा है तो धर्म कर रहा है तो धर्मात्मा, अच्छा बन गया, महान बन गया, महात्मा, बड़ा बन गया। तो जीव के ये सब नाम है, गुणों के अनुसार उसके नाम। गुणान्वय, अन्वय, उसमें घुसे हुए। अच्छा, तो दूसरा क्या वर्णन है? फल कर्म करता। ये कर्मों का कर्ता है। हम सब लोगों में एक भाव बना हुआ है, क्या? मैं करता हूं। कर्तृत्व वृत्ति से हम लोग संपन्न हैं। ये भाव, अच्छा, जो जितना बड़ा अभिमानी उसमें ये कर्तृत्व ज्यादा कड़ा। जैसे जैसे साधना करते जाते हैं तो कर्तृत्व धीरे धीरे क्या है, ढीला पड़ते जाता है, शिथिल होते जाता है। बोले नहीं नहीं, मैं कहाँ, भगवान नाहम करता, हरि करता, हरि करता ही केवलम। सो सबतो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुता।
हनुमान जी ने वाक्य बोला, जब हनुमान जी को भगवान ने कहा तुमने ये किया वो किया, कहाँ गए तुम? लंका में, समुद्र को पार किया, इतनी बाधाएं उसको भी पार किया, सबको चीरते हुए सीता जी तक पहुंचे। अच्छा, यहाँ तक नहीं, वापस लौट के आए, रावण के दरबार में गए, वहां से वापस सकुशल लौट के आए। आपको जलाया गया, आपने जला दिया, खुद नहीं जले। इतने बड़े बड़े काम किए। तो इसके ऊपर हनुमान जी की एक ही टिप्पणी है, मैंने कुछ नहीं किया, आप ही ने सब किया। इसको कहते हैं कर्तृत्व शून्य। जब उनसे परिचय भी पूछा गया लंका में कि आप कौन हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं पवन पुत्र हूँ, मेरे में अष्ट सिद्धियां हैं, मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने पूरा वर्णन राम जी कर दिया और फिर अंत में कह दिया तासु दूत, तासु दूत में जाकरी हरि आने प्रिय। बोले जिसका वर्णन किया ना उसका मैं दूत। ये है उपासक साधक। नहीं तो हम लोगों का तो मेरा नाम क्यों नहीं लिया, सबका नाम लिया, मेरा नाम, सबका फोटो लिया, मेरा फोटो क्यों लिया? मैं इसलिए कबीरदास जी कहते हैं मैं में बड़ी बला है, सको तो निकसो भाग। मैं में बहुत बड़ी बला है। बला मतलब प्रॉब्लमेटिक, समस्या को उत्पन्न करना। रावण को मैंने मारा, आप जानते हैं रावण को किसने मारा? मैंने मारा। सुना होगा, कौशल्या जी ने जब राम जी से पूछा कि अरे तुमने रावण को कैसे मारा, तो राम जी कहते मैंने मारा। अब मैंने का दो अर्थ है, राम जी मानो कि बोल रहे मैंने मारा, तो बोले नहीं मैंने मारा, मैं को इन्वर्टेड का मतलब है। रावण के मैं अहंकार, अहंकार ही उसके मरण में हेतु है और कुछ नहीं। तो देख कितने लोगों ने उसको समझाया, मंदोदरी ने समझाया, अंगद ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया। उसके बाद 10 सिर थे लेकिन एक भी सिर काम नहीं कर रहा था। भले ही सिर एक हो ठीक काम कर रहा हो तो अच्छा, नहीं 10 होने पर भी विनाश काले। तो देखो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व व्यक्ति को फंसा के रखता है। तो जीव की कथा, कर्म करता, फल को भोगते रहता है। कर्म किया तो फल तो आना ही अवश्यम भावी। तो विज्ञान भी कहता है ना, इज द कॉज सो द इफेक्ट। कर्म होगा तो फल तो आना ही है। तो ये जीव करते रहता है। इसलिए आगे लिखते हैं कृतस्य तस्यैव सच उपभोक्ता। कर्मों के फल को ये भोगने वाला है, ये जीव की कथा है। अच्छा ये कैसा है? सविश्वरूप। विश्व का अर्थ होता है अनेक, कई बार विश्व शब्द का अर्थ अनेक होता है। बोले जीव क्या करता है? अनेक रूप लेता है। अब हम लोगों ने मालूम नहीं कितने रूप लिए हैं। रूप मतलब क्या? अलग अलग योनि, अलग अलग आकार। और शास्त्रों में बड़ा आता है, बोले आपकी जैसी आसक्ति होगी तदनुसार रूप लेंगे आप, यथा वृत्ति तथा आकृति। गीता में क्या बोला है? यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावः। आप जिस संस्कार को, जिस वृत्ति को पकड़ के रखते हैं बस तदनुसार। संत कहते हैं आपको बहुत यदि मीठा 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 खाने की आदत है और मीठे भी बहुत आप आ सकते हैं, तो भगवान अगले जन्म में आपको चींटी बना देते हैं, खाओ मीठा। अच्छा हुआ आपने लगा दिया। हाँ ये सारे प्राणियों में आप देखिए एक एक चीज है। कोई भी मांस भक्षी है वो तो वृत्ति के अनुसार वो योनि मिलती है। सावधान हो जाइए,
इसलिए राम 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 कीजिए, अंते नारायण स्मृति। तो अनेक रूप लेता है एक ही व्यक्ति। अब जैसे जड़ भरत की कहानी आप जानते हैं, वो मृग में आसक्त हो गया, हिरण में, तो बन गया कि नहीं हिरण रूप। पुराणों में तो ऐसी कहानियां भरी पड़ी हुई है। यमलाल अर्जुन के वो पेड़ बन गए, तो गंधर्व, उन्होंने ऋषियों का अपमान किया, अभिमान हो गया, वो बिना वस्त्र के कुछ नहा रहे थे, कर रहे थे, ऋषियों ने उनको रोका, लेकिन वो रुके नहीं, बोले फिर जाओ पेड़ पौधे बन जाओ, वस्त्र की आवश्यकता है। तो किसी को अजगर बना दिया, किसी को सर्प बना दिया, ये हुआ था। तो इसको तो विश्व रूपा कई बच्चे के ऐसा भी आया है, बोले कोई पुरुष 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 में आसक्त है तो अगले जन्म में वो पुरुष बन गया। मतलब जो आज पुरुष है वो पिछले जन्म में स्त्री रहा होगा। कोई स्त्री में आसक्त तो स्त्री 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 तो स्त्री बन गया, मतलब पहले जन्म में हो सकता है। क्योंकि नियम ये जो जैसी जिसकी वृत्ति या संस्कार, तो इसमें विश्व रूप। फिर त्रिगुणस त्रिवर्मा, ये जीव कैसा है तो बोले त्रिगुणात्मक है। सत्वादयो गुणास्येति, अभी बताया आपको। और त्रिवर्तमा, वर्त मतलब है मार्ग। ये जीव जो है 3 मार्ग से चलता है। अब 3 मार्ग आप लगा लीजिए, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। या मार्ग मतलब जीव जो है मरने के बाद देव मार्ग, सूर्य मार्ग, चंद्र मार्ग, अलग अलग मार्ग होता है। उन मार्गों से वो क्या करता है, गमन करता है, संचरती, ठीक है। और ये जीव को क्या कहा, प्राणाधिप, प्राणों का अधिष्ठाता है। मतलब जीव है और उसके अंदर प्राण है। जीव तो एक जीवंत चीज है ना, तो प्राण जिसके कारण चल रहे हैं वो है जीव, चेतन। तो चेतन जीव प्राणों का कारण है। जब सूक्ष्म शरीर जाता है तो प्राण भी उसके साथ जाते हैं, जीव के साथ प्राण भी जाते हैं। प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, संस्कार, वासना, एक पूरी गठरी लेके जाते हैं। गठरी लेके जाते हैं, जन्म होते फिर गठरी खोलते हैं, दुकान खोलती है, फिर शुरू। ये हम लोग जो बोलते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत लेके आए, बहुत लेके जाएंगे। हाथ में भले ही कुछ नहीं हो, लेकिन भीतर जीव जो हो। तो इस तरह से ये जीव महाराज घूमते रहते हैं। तो देखो कितनी बातें कही, जो त्रिगुणों से युक्त है, जो कर्म का करता है, फल का भोगता है, विविध रूपों में जन्म लेता है, 3 मार्गों से चलता है। कितना धर्म, प्राण का आधार है। बोले अभी जीव का आप आकार भी बताइए कितना बड़ा है जीव। तो आगे 8वें और 9वें मंत्र में उसका वर्णन है, वो हम देखेंगे अभी कक्षा में। ओम